टपल में एक पोर्शन बचा था ना हम लोगों का। हाँ? डेल में देखिए यहाँ पे नीचे प्रिंट नहीं कराएंगे। नहीं सर ने करा दिया था। नहीं हाँ सैटरडे को कराया नहीं आया। सैटरडे को कराए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर लेकिन ये वाला नहीं चला था और सब चला लिया, ये वाला नहीं चला था फंक्शन। है चला तो था। देखते हैं। फाइल टपल टपल चैप्टर हम लोग का चल रहा था। इसमें देखिए लास्ट में हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। स्लाइसिंग हो गई थी, टपल असाइनमेंट हो गया था, नेस्टेड हो गया था, और यहाँ पे ये पैकिंग एंड अनपैकिंग ये बचा था। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पे पैकिंग का मतलब क्या है। पैकिंग पैकिंग का मतलब है ग्रुपिंग। पैकिंग का मतलब है ग्रुपिंग। इसको लिख लीजिएगा। ग्रुपिंग मल्टीपल वैल्यूज into a single tuple ये हो गया पैकिंग। ठीक। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीचे जैसे यहाँ पे एक टपल दिया हुआ है इज इक्वल टू ठीक ये दिया है। प्रिंट। अब यहाँ पे देख रहे हैं पैकिंग का मतलब क्या कह रहा है। ग्रुपिंग मल्टीपल वैल्यूज इनटू अ सिंगल टपल। ठीक है ना। मतलब कई वैल्यूज को क्या करना, एक सिंगल टपल में डालना। इसको क्या बोलते हैं, पैकिंग। ठीक है। मतलब कई चीजें उठा के एक जगह समेट देना, पैकिंग उसे ही तो हुई। पैकिंग नॉर्मल बात अगर बात करें तो इसको यहाँ पे बोलिए माई अंडरस्कोर टपल। माई अंडरस्कोर टपल सेव करके रन कराते हैं। देखिए अरे भाई T5 इज नॉट डिफाइंड। T5 मतलब ये डेल हम लोगों ने किया था। अगर डेल कर देंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा, तो वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। लास्ट क्लास में बता चुके थे ना कि अगर टपल आपने डिलीट कर दिया तो देयर इज नो एग्जिस्ट टपल, तो फिर उसको प्रिंट कराने कोई मतलब नहीं। सेव करके हम लोग पैकिंग देखें। पैकिंग में देखिए ये टपल में पूरा स्टोर कर दिया, यही पैकिंग है। समझा रही बात। पैकिंग का मतलब क्या हुआ कि कई अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के वैल्यूज हैं, उसको हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ग्रुप कर दिया, और ग्रुप करने से उसको एक वेरिएबल में क्या किया, स्टोर कर दिया। ये हो गया पैकिंग। अनपैकिंग में देखिए क्या होता है। अनपैकिंग इसी का उल्टा है। अनपैकिंग मतलब उल्टा, अलग अलग करना। कई चीजें हैं उसको अलग अलग। तो यहाँ पे लिख देंगे इज द अनपैकिंग मतलब हो गया एक्सट्रैक्टिंग। हाँ, एक्सट्रैक्टिंग या अनग्रुप करना, एक्सट्रैक्ट करना द वैल्यूज फ्रॉम अ टपल एंड assigning tuple and assigning them to individual variables। ठीक। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। मतलब उसको अब जैसे टपल अगर दिया, अब यहाँ पे एक टपल ले लिया जाए हम लोग, जैसे यहाँ पे दिया है माई टपल। ठीक, माई टपल दिया हुआ है। अब टपल बना लो पहले यहाँ पे। तो मान लो यहाँ पे दिया है 1, 2, हेलो। ठीक, टपल हो गया।
अब इसमें क्या करना है, कुछ इसको अब इस एक्सट्रैक्ट मतलब 1 को अलग करना है, 2 को अलग करना है और हेलो को अलग करना है, उसको बोलेंगे अनपैकिंग। मतलब अब सब जो जो पैकिंग उसको अलग अलग निकालिए। तो पहले यहाँ पे निकलेगा, अब ऐसे a कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिख देगा माई अंडरस्कोर, जितने हैं डेटा उतने ही आप यहाँ वेरिएबल ले लीजिएगा, टपल माई टपल। अब इसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट ए करेंगे, इसको यहाँ कॉमा लगाएंगे, कॉपी करेंगे और इधर आके इसको पेस्ट करेंगे यहाँ पे। और ए की जगह क्या हो जाएगा, बी, और यहाँ पे हो जाएगा सी। अब आप देखेंगे कि ये जो पैकिंग हुई थी वो पैकिंग अनपैकिंग हो गई, मतलब एक्सट्रैक्ट हो गया अलग अलग। अब ग्रुपिंग नहीं रह गए, सब अलग अलग बन गए, ए अलग हो गया, 1 अलग हो गया, 1 को ए में डाल दिया, 2 को बी में डाल दिया और हेलो को उठा के सी में डाल दिया। ठीक है ना। इस तरीके से टपल का कोई भी एलिमेंट आपको अलग करना हो तो उसको अनपैकिंग इस तरीके से करेंगे, बहुत ईजी तरीके से। सेव कर लेंगे, यहाँ पे रन करेंगे, देखिए तीनों अलग अलग हो गए एलिमेंट। ठीक है ना। ये कितना इजी है। यही चीज कोई पहले तुमने पूछा था कि हमारे नाम को अलग अलग कर दीजिए, तो हमने लिस्ट में बहुत तरीका जुगाड़ बना के किया था। यहाँ पे वही चीज आप कितनी इजी तरीके से कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे वही चीज अनपैकिंग होती है। अनपैकिंग मतलब कि सबकी ग्रुपिंग अलग अलग कर देना। तो ये हमारा यहाँ पे हो चुका है, चैप्टर इज फिनिश, चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम लोग आ जाते हैं नए चैप्टर पे, डिक्शनरी। हेडिंग डालिए डिक्शनरीज। यही एक टॉपिक बचा था जो हम उस दिन रोक दिए थे कि चलो आज बता देंगे। ये टॉपिक हमारा हो गया, पैकिंग एंड। लिख लीजिएगा इसका जो भी थ्योरी वाला पोर्शन हमने लिखा है, इसीलिए हम सब कुछ लिख दे रहे हैं ताकि आप खुद से उसको लिख लें डायरेक्टली, बोलने की जरूरत नहीं है। कि अगर आप बाद में वीडियो से भी देख रहे हैं तो भी आप आराम से उसको देख के पढ़ सकते हैं। तो सेव कर लेंगे, आप लिख लीजिए, हम इसको बंद करेंगे, अब नया फाइल ओपन करेंगे क्योंकि अब चैप्टर हमारा चेंज होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे हो गया डन। कहाँ से, हाँ? स्लाइसिंग के बाद ये है, सैटरडे को तो बड़ी लंबी क्लास हुई थी, पूरी 1 घंटे क्लास हो गई थी, 1 घंटे से ऊपर हो गई थी। ये हो गया। यहाँ से कर लो, बाकी वीडियोस बनी है उसमें से देख लीजिएगा, किसी को डाउट होगा तो आप उसमें से देखेंगे, सब समझ आएगा। चलिए बंद कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसको बंद करके एकदम न्यू फाइल यहाँ पे लिया, ठीक है ना। अब इसको पहले सेव कर लेंगे उसी पाथ में ले जा करके, फिर इसमें आगे काम करेंगे। फाइल का नाम हमारा देखिए टपल हो चुका है, चैप्टर 3 स्ट्रिंग, चैप्टर 4 लिस्ट, चैप्टर 5 टपल, चैप्टर 6 है डिक्शनरी। डिक्शनरीज, ये है चैप्टर नंबर 5। ठीक। अब इसमें अब देखिए सब लोग, हाँ? 6 है।
इसको यहाँ से डिलीट कर दिया जाए। ये पाया नहीं ये खुला। एक चीज थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, उसमें फंसा दे। ये वो सेव हो गया है, ये देखो सेव हो गया है, समझे? उसको सेव कर दिया, उसने हमने सेव एज वहां किया, हमको लग रहा था कि वही सेव ना हो जाए, डिलीट करें यहाँ से। चलो नया ले लेते हैं, इसको सेव करेंगे। चैप्टर हो गया 6 और ये हो गया आपका यहाँ पे डिक्शनरी। ठीक, चलिए देखते हैं डिक्शनरीज में। देखिए बेसिकली क्या है कि अभी तक जो है हम लोगों ने पाइथन की अलग अलग चीजें देखी, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स देखे कि कैसे जो है प्रोग्रामिंग में सारी चीजें यूज होती हैं। ठीक है ना सर, आपने लिस्ट देखा मल्टीपल वैल्यूज होल्ड करने के लिए, फिर टपल्स देखा, फिर टपल्स में कुछ बड़ा रिस्ट्रिक्शन था कि चीजें चेंज नहीं कर सकते थे, है ना, ये सब चीजें थी वहां पे। उसके बाद जो है अब एक नया चीज आता है, यहाँ पे है डिक्शनरी। डिक्शनरी का मतलब ये है कि अगर आपको कभी भी प्रोग्राम को जिस तरीके से बनाने हो, जहाँ पे जैसे अभी तक क्या था कि हम लोग जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमको 5 नाम स्टोर करने, 5 नाम स्टोर कर लिए, हमने कहा 5 मार्क्स स्टोर करना, 5 मार्क्स स्टोर कर लिए। लेकिन अब हमें कभी ऐसे जरूरत हो कि हम कहें कि आप 5 बच्चों के नाम और उनके मार्क्स दोनों साथ में रखिए। अभी तक ऐसा नहीं कर पाते थे ना, अभी तक एक सिंगल एलिमेंट मतलब सिंगल टाइप का एलिमेंट जाता था, चाहे वो 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो। लेकिन अब हम आपसे कहें कि आप जितने लोग बैठे हैं उनका नाम, उनका रोल नंबर या नाम और फिर उनके मार्क्स, या उनके रोल नंबर और उनके मार्क्स का एक टेबल बना लें। कैसे बनेगा ये? तो इस तरीके का, इसको बोलते हैं डेटाबेस बनाना पूरा, है ना। तो बेसिकली इस तरीके की चीजें जब आपको यूज करनी हो तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं डिक्शनरी। चैप्टर स्टार्ट है डिक्शनरीज। इसमें हम लोग एक लाइन लिखेंगे, यहाँ पे इसका डेफिनेशन यहाँ लिखा जाएगा। यहाँ पे इन पाइथन मैं लिख रहा हूं, आप लिखते जाइए। इन पाइथन कॉमा अ डिक्शनरी is a built-in data type that stores data in key value pairs। की वैल्यू, ये आप देख रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो लिखा हुआ है, की वैल्यू पेयर, यानी कि अब जो नाम होगा उसको क्या बोलेंगे, की, और जो मार्क्स होगा उसको कहा जाएगा, वैल्यू। या हम कहें कि रोल नंबर सबके और उनके मार्क्स डालिए, तो रोल नंबर क्या बन जाएगा, की, और जो मार्क्स होंगे वो क्या बन जाएगा, वैल्यू। आगे पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसका, इट इज एन अनऑर्डर्ड, लिख लीजिएगा, याद रखिए, सब पूछता है। इट इज एन लिस्ट और टपल ऑर्डर्ड था, ये क्या है, अनऑर्डर्ड। इट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शंस, मीनिंग
इसका मतलब क्या है? मीनिंग द ऑर्डर ऑफ आइटम, द ऑर्डर ऑफ, अभी आप स्टार्ट किए चैप्टर तो आज मान के लिए इंट्रो ही आपका चल रहा है, ठीक है ना? द ऑर्डर ऑफ आइटम इज नॉट गारंटीड, मतलब कोई ऑर्डर आइटम्स का यहाँ पे नहीं। तीसरा पॉइंट ये क्या बोल रहे हैं, ये भी देखिए। तीसरा, डिक्शनरी डिक्शनरीज आर म्यूटेबल। क्या है? डिक्शनरी क्या है? म्यूटेबल। फेवर है। म्यूटेबल, समझ में आया बात? अब देखो, स्ट्रिंग क्या था? इम्यूटेबल। लिस्ट क्या था? म्यूटेबल। लिस्ट म्यूटेबल थी, उसमें चेंजेस हो रहे थे। टपल इम्यूटेबल, डिक्शनरी म्यूटेबल, याद हो गया? और उधर वो ऑर्डर्ड और ये अनऑर्डर्ड। आर म्यूटेबल मतलब अलोइंग फॉर द एडिशन। अब म्यूटेबल का मतलब क्या है? हम एडिशन ऐड करना, रिमूव करना, ये सारी चीजें कर सकते हैं। आपने देखा भी अभी तो पिछले चैप्टर्स में। फॉर द एडिशन कॉमा रिमूव्ड एंड मॉडिफिकेशन ऑफ आइटम्स, ये लिखने वाला काम यही कर दे रहे हैं सारा। ऑफ आइटम्स आफ्टर क्रिएशन, आफ्टर क्रिएशन। तो अगर एक बार डिक्शनरी बन जाएगी तो उसमें आप बाद में ऐड, रिमूव या मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे लिस्ट में करते थे, लेकिन टपल में नहीं कर पाते थे, स्ट्रिंग में नहीं कर पाते थे। आपने देखा था स्ट्रिंग और टपल में फिर वहां पे कंस्ट्रक्टर का यूज करना पड़ता था, तब जाकर के वो होता था। चलिए अब हम लोग आते हैं, ये हमारा हो गया इसका थ्योरी वाला पार्ट। अब आ जाइए नीचे, यहाँ हेडिंग डालिए, क्रिएटिंग अ डिक्शनरी। कैसे डिक्शनरी हम लोग क्रिएट करें? तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, can be created using curly braces, curly braces, ये, और the dict method। डिक्ट क्या है? कंस्ट्रक्टर, जैसे अभी हम लोगों ने वहां यूज किया था, याद आ रहा है कुछ पिछला चैप्टर में? टपल को जब हमने कहा था कि चेंज कर दीजिए एलिमेंट को, क्या किए थे? लिस्ट कंस्ट्रक्टर में लिस्ट नाम का कंस्ट्रक्टर लगा के तब उसमें आइटम चेंज किया था, फिर टपल नाम के कंस्ट्रक्टर से उसको हटा दिया था। ये हो गया लिखने वाला काम। तो आपने देखा कि कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे दो तरीका है, उसको हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं जल्दी से। पहला वाला हम लोग यहाँ करेंगे यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस का मतलब क्या है इसमें देखिए, तो यहाँ पे लिखना है माई डिक्ट इज इक्वल, कर्ली ब्रेसेस मतलब ये इसका सिंबल है। लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, टपल्स के लिए पैरेंथेसिस और डिक्शनरी के लिए कर्ली ब्रेसेस का यूज करा जाएगा। कर्ली ब्रेसेस लगा लीजिएगा और उसके बाद जो है अब इसमें हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं नेम
और जैसे ही आपने लिखना है, अगर कोई टेक्स्ट की वैल्यू है, चाहे वो की में आ रही हो चाहे वो वैल्यू में आ रही हो, मतलब इसमें पेयर बनता है, की और वैल्यू का क्या बनता है, पेयर बनता है। पेयर बनता है। ठीक, अब की में आ रही हो चाहे वैल्यू में आ रही हो, अगर वो टेक्स्ट के फॉर्म में है, देन दिस विल इनक्लोज्ड विद इन द सिंगल और डबल कोट्स। फुल एंड फाइनल बात खत्म, बात समझाई। और अगर कोई ऐसा चीज जो की में आ रहा हो या वैल्यू में आ रहा हो, लेकिन अगर वो नॉन टेक्स्ट वाली चीज है, तो उसको हम सिंगल या डबल कोट में नहीं रखेंगे। समझ आ गई बात। चलिए, तो नेम यहाँ पे रख दिया, माजे यहाँ पे नाम डाल दीजिए, ये कोई भी नाम डाल दीजिए, उसके बाद कॉमा लगा देंगे। अब एक बच्चे का रिकॉर्ड बन रहा है, एक किसी बच्चे की एज लिख दीजिए। आप देख रहे हैं टेक्स्ट वाली सारी चीजें जो है सिंगल या डबल कोट्स में रखी जाएंगी, तो आप डबल कोट प्रेफर करिए, क्योंकि अगर मोर देन वन कैरेक्टर्स होता है तो वहां पे डबल कोट्स लिखना ज्यादा सही होता है, अकॉर्डिंग टू द ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एज आ जाएगा, और यहाँ पे हमने एज रखना है, मान लीजिए हमने यहाँ पे एज, कॉमा। तीसरा हम लोग यहाँ पे सिटी ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगी सिटी। आप इसको स्मॉल या कैपिटल अपने हिसाब से रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब 30 को आप देख रहे हैं ना सिंगल कोट में ना डबल कोट, क्यों? क्योंकि वो नॉन टेक्स्ट वैल्यू है। अभी हम बताएं कि की में या वैल्यू में अगर नॉन टेक्स्ट जा रहा है एलिमेंट, तो उसको आप सिंगल या डबल कोट में मत रखिएगा, न फिर वो गलत हो जाएगा। सिटी और दोनों चीज की वैल्यू पेयर किस सिंबल से कनेक्ट किया जा रहा है, देखिए बताइए, कॉलन से कनेक्ट किया जा रहा है ना। ये भी ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें गौर करते चलिए, आपके कई क्वेश्चन के आंसर यही तैयार होते जाएंगे। न्यूयॉर्क, अब इधर भी लगा दे। ये पूरी एक डिक्शनरी जो है यहाँ पे तैयार हो चुकी है। ये जो डिक्शनरी बनाने के दो तरीके बताए, पहला बताया करली ब्रेसेस और दूसरा बताया डिक्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करना। जैसे हमारे पास तमाम कंस्ट्रक्टर पहले भी मिलते थे और सेम साइन भी मिलता था, यही चीज हम लोग पहले भी यूज किए। इन्हीं तरीकों से और भी चीजें, लिस्ट भी बनाई, टपल भी बनाया, सेम वही चीज यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो आपने बना लिया है, अब इसको प्रिंट कराइए। तो बेसिकली आप देख रहे हो डिक्शनरी का यूज किस लिए कर रहे हैं, किसी एक रिकॉर्ड या एक से ज्यादा रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए हम लोग डिक्शनरी का यूज करेंगे। और बाय डिफॉल्ट दिस विल स्टोर द सिंगल रिकॉर्ड। अगर आपको एक से ज्यादा रिकॉर्ड चाहिए तो उसके लिए हम लोग लूप चलाएंगे और फिर इसको, ठीक है ना। तो वो भी हम आपको आगे बताएंगे कैसे। जैसे हम कहें कि हमको यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबका रिकॉर्ड फटाफट इंसर्ट कराइए, नाम, एज, सिटी, एड्रेस, ये वो सब आ जाए, सबका जल्दी जल्दी सबका डिटेल आ जाए, ठीक है ना। आपने सब इनपुट कर दिया, वो सब जल्दी जल्दी ले ले, खटाखट एक डेटाबेस तैयार कर दे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे डिक्शनरी का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। डिक्शनरी से नाम ही से क्लियर हो रहा है, डिक्शनरी मतलब जो चीजों को कंटेन कर रहा है, कई डेटाबेस को, कई स्टोरेज को होल्ड किया है, तो यहाँ पे प्रिंट करा दी माई डिक्ट, या फिर जिस नाम से आप बनाए हो वो यहाँ पे ले लिया। सेव करके रन कराएंगे, आप देखेंगे किस तरीके से पूरी डिटेल हमारे पास आ गई ना। ये डिक्शनरी का फॉर्म है, आप इसको अलग अलग करना चाहें अलग अलग भी कर सकते हैं, वो सब अभी बाद में जब नीचे एक्सेसिंग और ट्रैवर्सिंग पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे। पहला तरीका हो गया। अब दूसरा मेथड देखिए, यूजिंग डिक्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे जो डिक्ट नाम का कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे उसके थ्रू हम लोग इसको कैसे यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे आपको कैसे करना है, यहाँ पे सेम ऐसे ही लेना है, माई डिक्ट नाम से लेना है, माई डिक्ट। अब कंस्ट्रक्टर यूज करना है तो आप सीधे सीधे कंस्ट्रक्टर यूज कर लो यहाँ पे, और आगे जाकर के कोई वैल्यू दे दो। बट ये जो वैल्यू है ये किस फॉर्म में जाएगी, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक रो में जा रही है, एक टपल्स के फॉर्म में दिस जा रहा है, लेकिन उसको कंस्ट्रक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा कौन, डिक्ट यूज करेगा, ठीक है ना। डिक्ट, नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख दीजिए ALIC। यहाँ पे नेम में डबल कोट्स नहीं रखेंगे, क्यों? नहीं तो फिर वो इसमें गलत करेगा, क्योंकि दिस इज नॉट अ फॉर्मेट ऑफ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में इसको कन्वर्ट करने दीजिए, फिर देखिए वो कैसे करता है। तो कॉमा लगा दीजिएगा। अब यहाँ पे हमको केवल वैल्यू बना रहे थे, एज इज इक्वल टू यहाँ पे 30 ले लीजिएगा, कॉमा कर देंगे। और फिर यहाँ पे सिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे केवल वैल्यू जैसे हम लोग नॉर्मल लिखते हैं ना, नॉर्मल वेरिएबल लिखते हैं वैल्यू, बस वैसे दे रहे हैं,
सिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने करना है क्या, यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे नहीं है, जैसे हम लोग नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हैं बस वैसे यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक, अब आप इनसे बोलिए कि नॉर्मल हमने लिख दिया है, इसको आप डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दो, तो उसके लिए क्या यूज कर रहा है, कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा है। ठीक है ना। ठीक, अब जैसे आपने इसको बोलना है बस कंस्ट्रक्टर का यूज कराओ और इसको यहाँ से प्रिंट कर लो, यहाँ पे उठा लो, कॉपी कर लीजिए और लाके नीचे यहाँ पे प्रिंट करा, तो आप देखेंगे वो उसको भी कन्वर्ट कर दिया, डिक्शनरी में वो भी आ गई। ठीक है ना, वो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये था कुछ इस तरीके से, लेकिन वो डिक्शनरी में इसने इसको क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। डिक्ट नहीं लगाएंगे तो फिर ये कन्वर्ट नहीं होगा, ये देखो फिर ये आपका नॉर्मल इस तरीके से बन गया, एरर, समझ रहे हो, ये कन्वर्ट कहाँ करेगा, फिर एरर हो गया। और फिर इधर से बहुत से वेरिएबल जा रहे हैं, इधर से ये जा रहा है, और फिर टपल का भी तो फॉर्म नहीं लिया उधर, टपल के लिए भी तो केस अलग होती है ना फिर वहां पे, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा किस हिसाब से। ये चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे नेक्स्ट है हेडिंग डालिए एक्सेसिंग एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स को एक्सेस करना, एक्सेसिंग एलिमेंट्स, इसमें लिख लीजिए थोड़ा, वैल्यूज आर accessed, आर वैल्यूज आर accessed यूजिंग कंस्ट्रक्टर, जरूर याद रखिएगा, हर चीज में हम बता रखे हैं आपको, यहाँ पे भी और इसके पहले भी, जब भी कन्वर्जन करना हो आप उसको कंस्ट्रक्टर से ही करेंगे। यूजिंग देयर करस्पॉन्डिंग keys within square brackets, within using square brackets। कैसे होगी एक्सेसिंग देखिए, तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे लिखना है, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया प्रिंट, डिक्शनरी का नाम क्या है, माई डिक, जिसको यूज कर लीजिएगा, और यहाँ पे आपको एक कोई भी लेना है विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो जैसे मान लीजिए हमको डिक्शनरी में से नाम को चाहिए, तो हम यहाँ पे नाम क्या है, की है, उसको यहाँ पे नेम चाहिए, फिर रन कराएंगे, आंसर देखेंगे यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे नाम जो है आ जाएगा, कुछ आ नहीं रहा। डिक्ट कंस्ट्रक्टर क्या दे रहा है ये, हा? इसको जरा कमेंट लगा दो। अरे क्या है भाई, क्यों दिक्कत कर रहा है, हा? अरे हाँ सही तो है, हाँ तो फिर भी वो आ जाएगा, हो जाएगा। अरे ये एक्स्ट्रा लग गया है, हा? ये तभी वो एक और वो उसका मेथड का कंस्ट्रक्टर बना रहा है, माई डिक, और ये क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको देखिए, नाम आ गया। ठीक, अब आपको इनका कुछ दूसरा चीज चाहिए, मान लीजिए एज चाहिए, तो इसी को यहाँ से कॉपी कर, इसमें क्या लिख देंगे, एज। अब एज आप देख लीजिए कि कैसा लिखा हुआ है, वैसे ही लिखिएगा। डिक्शनरी में जो मेन डिक्शनरी है उसमें क्या एज है, डबल कोट्स के अंदर, ठीक ना, मतलब टेक्स्ट है तो डबल कोट्स में जाएगा, अदरवाइज नॉन टेक्स्ट होगा। एज लिख लो, सिटी भी चाहिए, पेस्ट कर लीजिए, यहाँ पे लिख देंगे क्या, सिटी, सिटी, सिटी आ गई।
समझ गया कि इस तरीके से जब आप इसको यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो प्रॉपर करके यहाँ पे जो अभी आपने लिस्ट पढ़ा था, स्ट्रिंग पढ़ा, टपल पढ़ा, वहां पे जब एक्सेसिंग हम लोग करते थे एलिमेंट्स की तो वहां इंडेक्सिंग से करते थे, और इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होता था? जीरो से। लेकिन यहाँ पे कोई भी इंडेक्सिंग नहीं है, यहाँ पे की और वैल्यू है। यहाँ पे कोई इंडेक्सिंग नहीं है जो कि हम लोग बोलेंगे कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ नहीं। सुना इस बात? तो डिक्शनरी का थोड़ा सा नेचर लिस्ट और टपल से डिफरेंट है, क्योंकि डिक्शनरी का थोड़ा सा पर्पज यहाँ पे क्या है, अलग है। समझ आ रही बात? तो डिक्शनरी में आपको की से वैल्यू को रिटर्न कराना है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सेसिंग। न कि यहाँ पे आप दे देंगे 0 तो 0 पे एलाइस और 1 पे 30, यहाँ पे 0 1 वो समझेगा ही नहीं। उसी 0 1 की जगह यहाँ पे क्या रखा गया है, की, और वैल्यू की जगह हम लोग वैल्यू यूज कर रहे हैं, और की वैल्यू को मिला के बोलते हैं पेयर, जो इनक्लोज्ड होगा कॉलन के साथ। बात समझ आई इतनी? चलिए आगे बढ़िए। अब लिखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट है मॉडिफाइंग एलिमेंट्स। मॉडिफाइंग एलिमेंट्स, अब एलिमेंट्स को हमें क्या करना है, मॉडिफाई। जैसे मान लीजिए हम बोलें कि भाई जो एलाइस है उसका सिटी जो है या एज जो है, 1 साल बाद उसकी एज बढ़ गई, 30 थी 31 हो गई, ठीक है ना। या उसने सिटी चेंज कर दिया, जहां पे जॉब करता था न्यूयॉर्क में, अब वो चला गया मैक्सिको में जॉब करने। क्या किया जाए, तो उसको डेटा से इसका चेंज भी तो करना पड़ेगा, वैल्यूज कैसे करेंगे, देखिए उसके लिए मॉडिफाई यहाँ पे लिखना है, तो थोड़ा एक लाइन लिख लीजिए। लिख दे रहे हैं, वैल्यूज एसोसिएटेड विद आप लोग लिखते जाइएगा, विद अ की, और की से ही एसोसिएट करेंगे इसको, सब कुछ की से ही। की बड़ा डिपेंडेंट है यहाँ पे, की को समझिए पेरेंट है वो। अगर आपने की खत्म किया तो वैल्यू का फिर कोई मतलब नहीं। जैसे पेरेंट होता है, उसका एक चाइल्ड होता है, अगर पेरेंट गया, खत्म हुआ, तो फिर चाइल्ड की कोई वैल्यू नहीं। चाइल्ड क्योंकि उस पर डिपेंडेंट था, ठीक है ना। चाइल्ड जो है तभी तक उसकी वैल्यू है जब तक वो पेरेंट है, जैसे ही पेरेंट खत्म, चाइल्ड की वैल्यू खत्म। ये होता है ना हमारी सोसाइटी में। उसी तरीके से फंक्शन और प्रोग्राम में भी यही है कि वैल्यू तभी तक एग्जिस्ट करेगा जब तक उसकी की एग्जिस्ट करेगी। जैसे की खत्म किया आपने, वैल्यू अपने आप से खत्म हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखिएगा, ऑल ऑफ द थिंग्स दैट कैन ओनली डिपेंडेंट ऑन द की, तो सारी चीजें की से ही होंगी। कैन बी मॉडिफाइड by assigning a new value to the key। उस की के लिए एक नई वैल्यू ये असाइन करेगा। चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए 1 साल बाद इसकी एज बढ़ गई, तो डिक्शनरी क्या है, माई पे आ जाएगा बराबर, यहाँ पे इसमें क्या करना है, एज इसका बात, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा एज, ठीक है ना। एज कितनी हो गई इसकी, 31। उसी में प्रिंट कराइए, माई डिक्ट। चेंज हो गया, डिक्शनरी चेंज हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जो भी रिकॉर्ड था बच्चे का वो चेंज हो चुका है। पहले 30 था, 1 साल बाद उसमें रिकॉर्ड में अपडेशन किया गया, और इस तरीके से यहाँ पे चेंज किया। ठीक, ऐसे आप कोई भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कीज। नोट करते जाइए। आगे नेक्स्ट, एडिंग एलिमेंट्स। अब इसमें कोई चीज आपको ऐड करना है, एडिंग एलिमेंट्स।
मान लीजिए हमको ऐड करना है, यहाँ लिख दे रहे हैं न्यू की, न्यू की वैल्यू, न्यू की वैल्यू, यानी कि जब भी कोई चीज नया चीज ऐड करेंगे तो की भी आएगी और वैल्यू भी आएगा, है ना भाई। कोई भी नया चीज ऐड करेंगे तो की भी आएगी और वैल्यू भी आएगा, क्योंकि की वैल्यू पहले की जो है वो पुरानी है। तो अब नया ऐड करना है, मान लीजिए हमको इसमें ऐड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे पेयर्स, की वैल्यू पेयर्स कैन बी एडेड टू अ डिक्शनरी, टू अ। अब डिक्शनरी में हमें एक नई की वैल्यू पेयर्स ऐड कराना, तो क्या करेंगे भाई, सिंपल सा है, इसमें आपको लिखना है जो भी आपको यहाँ पे नाम है उसको यहाँ पे कॉपी, यही चीज उठाइए, यही चीज कॉपी कर, यहाँ पे आ जाइए, इसको पेस्ट करिए और बस इसमें जाके चेंज कर दीजिए। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब वो काम क्या कर रहा है, ठीक है ना। अब जो है 1 साल बाद वो काम भी करना शुरू कर दिया है, कहीं जॉब करने लगा, तो उसकी ऑक्यूपेशन क्या है। अगर आप पुराने की के साथ दिखाएंगे, पुराने की के साथ वैल्यू पास करेंगे तो उसको क्या करेगा, अपडेट कर देगा। अगर आप नई की डाल करके करेंगे तो क्या करेगा, उसको ऐड कर देगा। देख रहे हैं ना कितना सिमिलर चीज चल रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू दे देंगे, तो हमने यहाँ पे ऑक्यूपेशन देना है, ऑक्यूपेशन में यहाँ पे लिख दीजिए इंजीनियर है, इंजीनियर बन गया है, अब इंजीनियर लिख दीजिए। अब जो है, अरे पढ़ाई कर रहा था, इसे थोड़ी ना बन गया। हाँ हाँ, मस्ती थोड़ी ना कर रहा था, मस्ती करने वाले तो डॉक्टर बन जाएंगे। देखते नहीं हो, डॉक्टर जो है बनने के बाद भी मस्ती करते, ऑपरेशन करके कैंची छोड़ दिए पेट में, मस्ती तो है। पता चला नहीं कैंची निकाल लिए तो रुमाल छोड़ दिए, अब रुमाल जो उनके पेट में दर्द हो रहा है, बड़ा आसान है, 2-4 दिन से, साल भर हो गया, 6 महीना हो गया, चलो भैया एक बार दिखा लो। दिखाने गए, सब अल्ट्रासाउंड हुआ, मालूम चला अरे कोई कुछ है पेट में, क्या है, रुमाल निकला, इतना बड़ा। ऐसे केसेस आए हैं ना, सुना है ना टीवी में, ऐसे केसेस देखा है कि नहीं देखा है, तो पेपर में आते हैं। तो इसको बोलते हैं मस्ती वाली जॉब, ये मस्ती, इंजीनियर मस्ती थोड़ी नहीं करते, इंजीनियर जाके पूछिए परेशान हो जाते हैं सुबह से शाम। चलिए अब आते हैं, अब इसको बस प्रिंट करा लीजिए, कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर। अब देखा जाए क्या कर रहा है ये, देखिए एक उसका डेटा और रिकॉर्ड उसका बढ़ चुका है ना, उसका एक रिकॉर्ड जो है इसमें इसने क्या किया, बढ़ा दिया। लेकिन अगर अब हम लिख दें ऑक्यूपेशन जो है, अगर अब हम यहाँ पे चेंज कर दें किसका ऑक्यूपेशन और यहाँ पे ऑक्यूपेशन चेंज कर देंगे तो क्या होगा, उसका जो ऑक्यूपेशन है वो चेंज हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे दो चीजें, अगर आपको मॉडिफाई भी करना है तो आप पुरानी की से मॉडिफाई कर लीजिए, नई वैल्यू ऐड करना है तो पुरानी की नई की के साथ नया वैल्यू ऐड, ठीक है, ये चीज यहाँ पे ध्यान। अब आ जाइए नेक्स्ट, रिमूविंग एलिमेंट। अब आपको रिमूविंग एलिमेंट्स करना है, डैश लगाइए, यहां लिखिए एलिमेंट्स कैन बी रिमूव्ड using the del keyword, del keyword or methods like pop and clear, and दो चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी। डिलीट करने के लिए जो है दो चीजें आपको मिलेंगी,
या तो डेल कीवर्ड या फिर पॉप और क्लियर का यूज करेंगे। अब आप हमको बताइए कि पॉप मेथड इसके पहले हम लोग कहाँ यूज किए, पॉप मेथड का यूज कहाँ किया गया, लिस्ट में यूज किया, ठीक। क्योंकि आपने देखा था कि टपल इम्यूटेबल है तो उसमें एडिंग रिमूविंग होगी नहीं, तो इसलिए पॉप और डिलीशन वहां चलता नहीं था। और अगर डेल लगाते थे इसका मतलब फोर्सफुली डिलीट कर रहा है, पूरा पूरा टपल ही हटा देगा। बात समझ आ गई। तो जब भी अगर इस तरीके से पूछा जाए तुरंत अपना पहले दिमाग लगाइए। तो क्लियर मेथड कहीं यूज हुआ है इसके पहले? नहीं, कहीं नहीं यूज हुआ। कहाँ? पॉप और रिमूव मेथड यूज किया था। क्लियर देखो कहाँ यूज हुआ इसके पहले, कहाँ? लिस्ट में। लिस्ट में कई चीजें यूज हुई थी, पॉप, रिमूव, डेल और क्लियर। हाँ था। पॉप क्या करता है, पॉप में दो केसेस थे, या तो वो बाय डिफॉल्ट राइट से डिलीट करेगा या फिर इंडेक्स पे डिलीट करेगा। रिमूव क्या करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट डिलीशन करेगा। डेल क्या करेगा, क्लियर करे क्या करेगा, सारे एलिमेंट को हटाएगा लेकिन लिस्ट का जो एम्प्टी लिस्ट को छोड़ देगा। डेल क्या करेगा, एम्प्टी लिस्ट को भी खा जाएगा, यानी कि कुछ नहीं छोड़ेगा। और टपल में केवल डेल चलता है जो कि टपल को हटा। बात समझ आ गई। तो यहाँ पे क्या है, डेल, पॉप और चल देखते हैं। यहां लिखना है डेल। अब डेल का जो है माई डिक्ट, माई डिक्ट, इसमें आपको बताना है कि क्या क्लियर करना है। यहाँ पे देखिए डेल जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से चलेगा, जैसे हमने यहाँ पे बोलना है कि सिटी को गायब कर दो, सिटी। यहाँ पे सिटी लिख देंगे। अब सिटी को जब ये करेगा तो यहाँ पे डेल का मतलब क्या है, यहाँ पे डिलीट करेगा। तो कौन सी की, कौन सा आपको की चाहिए, गलत डिलीट करना है सिटी को, हमें सिटी इसकी हटा देनी है लिस्ट से। तो एडिंग के बाद डिलीशन जब आप करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेगा और उसको प्रिंट करके देखेंगे तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे से, सिटी हट गई, ठीक। तो अगर कोई भी एक की या वैल्यू यानी कि पूरा एक पेयर गायब करना है तो उसको हम लोग कौन से कीवर्ड के साथ हटाएंगे, डेल का यूज करके। हाँ, वो जब मेथड पढ़ाएंगे तब उसमें पॉप और क्लियर भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि क्लियर से फिर वही होगा कि सारे एलिमेंट गायब हो जाएंगे और पॉप से हम लोग 1 by 1 गायब करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे डेल का यूज बेसिकली ये है। सर लिस्ट में तो इंडेक्स सर वो पॉप हो रहा था। हाँ, इंडेक्स हो रहा था पॉप लिस्ट में। हाँ, जैसे कि सेकंड इंडेक्स देना है, हाँ, जीरो इंडेक्स देना है, तो वो पॉप हो रहा था। हाँ, वो हो रहा था। अब यहाँ पे इतनी बातचीत आज हो चुकी है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, सफिशियंट है। कल इसके आगे हम लोग बातचीत करेंगे। एक चीज और मैं बता दूं, डिक्शनरी में कोई स्लाइसिंग नहीं होती है। जैसे आपने स्ट्रिंग में, लिस्ट में और टपल में स्लाइसिंग देखा था, यहाँ पे कोई स्लाइसिंग नहीं होती है। यहाँ पे की और वैल्यू के हिसाब से सारा पेयर बनेगा और उसी को देख रहे हैं कैसे यहाँ पे एक्सेस किया गया सारी चीजें। यहाँ पे काम कुछ दूसरा होगा, एक्सेसिंग कर सकते हैं, ट्रेवर्सिंग कर सकते हैं, जो कि एक्सेसिंग हम आपको बता दिए हैं। अभी ट्रेवर्सिंग हमारा बचा हुआ है, हम ट्रेवर्सिंग कल बताएंगे। प्रिंट कैसे अलग अलग करेंगे और ऐड और रिमूव करना आपने यहाँ से देख लिया। कोई की ऐड करना है कैसे करेंगे, कोई की रिमूव करना है तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग देख चुके, ठीक है ना। उसके बाद जब इतना चीज हो जाएगा फिर इसके तमाम मेथड्स मिलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि बहुत से मेथड मिलेंगे, तो उसमें पॉप और क्लियर उस टाइम पे हम आपको फिर बताएंगे जब इनके मेथड चलेंगे, तब वहाँ पे पॉप और क्लियर फिर देखा जाए, ठीक है ना। तो ये हो गया है, वीडियो को यहाँ पे आज बंद